हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, मैं आद्या ऑर्गेनिक रूफटॉप गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है ऑर्गेनिक रूफटॉप गार्डनिंग, तो ऑर्गेनिक इसका मतलब ये है कि हम हर चीज़ ऑर्गेनिक ही यूज़ करने वाले हैं जो हमारे पास इजीली अवेलेबल है, और हम कोई भी केमिकल्स यूज़ करने वाले नहीं हैं। और मैं एक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ बिगनर्स के लिए, जो कि जिन्हें पता नहीं है कि किस तरह से पौधे लगाने चाहिए, और वो कोई भी ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं करना चाहते हैं, इनफैक्ट खर्च ही नहीं करना चाहते हैं किसी भी कंटेनर पर या किसी भी और चीज़ पर, और वो भी बिना मिट्टी के, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में या शहरों में आपको मिट्टी मिलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मैं अपनी गार्डनिंग जो है वो बिना मिट्टी के ही करती हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये कुछ प्लांट्स यहाँ पे भी रखे हैं, और बाहर पूरा गार्डन में काफ़ी बड़ा गार्डन है मेरा, और छत पे मैंने बनाया हुआ है जिसमें फ्रूट प्लांट्स भी हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, सभी तरह के प्लांट्स हैं। लेकिन मैं किसी में भी मिट्टी यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरे पास मिट्टी होती ही नहीं है। तो मैं कैसे यूज़ करती हूँ, किस तरह से बनाती हूँ, और वो भी बिना पैसा खर्च किए, वो हम आज डिस्कस करेंगे, वो हम आज देखेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ज़रूरत होती है किसी भी पौधे को लगाने के लिए वो है कंटेनर की या गमले की जो ज़रूरत होती है। और अगर आप छत पर अपनी गार्डनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आप भारी गमले नहीं रख सकते हैं, आपको वज़न थोड़ा कम रखना पड़ता है। तो हमें एक कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो कि बहुत हल्की हो, और हमारी गार्डनिंग भी हो सके, उसको पौधे को पूरा न्यूट्रिशन भी मिल सके, और हमारा छत भी नीचे ना आ जाए। तो हमें और अगर हम बिगनर हैं और अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो दुकानें खुली हुई नहीं हैं और हमारे पास कंटेनर्स नहीं होंगे, मैं अक्सर कंटेनर्स यूज़ नहीं करती हूँ खरीद कर। जो भी घर में होता है मैं उसी को यूज़ करती हूँ, जो भी घर में अवेलेबल होता है। तो हम आज वही चीज़ें देखेंगे जो कि हम बिना पैसा खर्च किए, और हम घर में से ही चीज़ें निकाल कर हम उसको यूज़ कर सकते हैं और अपना गार्डनिंग कर सकते हैं, शौक भी पूरा कर सकते हैं और पर्पस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी, ये हर किसी के घर में दूध या ऑयल की इस तरह की पॉलीथिन्स होती हैं, ठीक है, इस तरह की, या दाल वगैरह आप लेकर आते हैं तो उस तरह की पॉलीथिन्स होती हैं। आप इनको फेंकिए मत, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मजबूत होती हैं, सी बहुत मजबूत होती हैं। इसको इस तरह से काटिए कि ये एक ही साइड, मैंने ये दोनों तरफ से काट दिया, लेकिन ये अगर एक साइड से जुड़ा रहेगा, इस तरह से रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह की पॉलीथिन्स में आप क्या कीजिए, किसी भी नुकीली चीज़ को गर्म कीजिए, या अगर कोई भी चीज़ है तो आप उसमें नीचे इस तरह छेद कर लीजिए। कई सारे छेद इसको में आपको करने पड़ेंगे, कुछ यहाँ कुछ बीच में, इस तरह से आप इसमें छेद कर लीजिए, दोनों साइड पे होने चाहिए ताकि आपका पानी ना निकले। हमें जो वो पानी अगर रुक जाएगा तो हमारा पौधे में फंगस लग सकता है, तो वो हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें बहुत सारे इसके अंदर होल्स बनाने होंगे ताकि हमारी मिट्टी तो ना निकले लेकिन पानी ज़रूर निकल जाए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसी पॉलीथीन को हम यूज़ करेंगे एज अ कंटेनर। तो जैसे कि गार्डन में हमारे पास होते ही हैं सूखे पत्ते। सबसे पहले नीचे हम इसमें डालेंगे सूखे पत्ते, कुछ भी जो भी आपको मिल रहा है, सूखे पत्ते हैं, डंडियां हैं, जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो आप इसमें डाल दीजिए। नीचे एक लेयर बन जाएगी। इसके बाद इसमें आप डालिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कई सारी चीज़ें हैं। ये गोबर है, गोबर का जो चूरा है वो है, ये बदरपुर है, ये कंस्ट्रक्शन में जो मिट्टी होती है ये वो है, मैंने रख ली थी। ये रेत है जिसे हम रिवर सैंड भी कहते हैं। रिवर सैंड और बदरपुर से क्या होगा कि हमारे जो पानी है वो इकट्ठा नहीं हो पाएगा और वो ड्रेन आउट हो जाएगा। गोबर की खाद हम इसलिए डालते हैं ताकि अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती वैसे तो बहुत इजीली अवेलेबल होती है ये, अगर और कहीं से भी मिल जाती है, गाय भैंस जहाँ पर भी हो आप वहाँ से आप उनसे ले सकते हैं और सुखा सकते हैं, या फिर आप गीला भी डाल सकते हैं, ताकि हमारी जो ये
बादलपुर और रेत है, और क्योंकि हमारे पास मिट्टी नहीं है तो हमें न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होगी पौधे के लिए, तो हम इसमें ये खाद डालते हैं। अगर ये नहीं भी होता है तो भी आपका जो किचन वेस्ट है, देख रहे हैं आप, किचन वेस्ट जो कुछ भी है, टमाटर, प्याज, नींबू, आलू, जो भी है, जो भी आपको मिलता है वो सब आप इसमें डालेंगे। जो किचन वेस्ट है, जितना भी किचन वेस्ट है आप वो डालेंगे। आप एक लेयर बादलपुर की डालेंगे, एक लेयर आप इस कंस्ट्रक्शन वाले मिट्टी की डालेंगे, एक लेयर आप इस रेत की डालेंगे, या फिर आप इन सबको मिक्स भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको मिक्स कीजिए, ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसको इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ आपको ये जो किचन वेस्ट है वो डालना होगा साथ साथ, क्योंकि ये अभी डिकम्पोज नहीं हुआ है, ये ताज़ा हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम इतना वेट नहीं कर सकते थे, हमारा पौधा अभी ऑलरेडी लगाने के लिए हमें ज़रूरत है। तो ये मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से फिर से हम थोड़ा किचन वेस्ट डाल देंगे और ये जो हमने मिट्टी तैयार की है वो डालेंगे। ड्रेनिंग के लिए ये काफ़ी ज़रूरी होता है, जो रेत होता है, बादलपुर होता है, इससे आपकी जो पॉटिंग मिक्स है वो उसमें पानी नहीं रुकेगा। साथ साथ आप ये डालते जाइए, अच्छी क्वांटिटी में डालिए, ताकि जब ये डिकम्पोज हों और आपकी जो न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत है आपके पौधे की वो पूरी हो सके। हर तरह का पौधा, हर तरह की वेस्ट जो है, या कहें डंडियाँ या पत्तियाँ, फूल, जो कुछ भी आपको गार्डन से मिल रहा है वो सब आप इसमें डाल दीजिए और एक और लेयर इसकी लगा दीजिए। और जैसे ही आपको पौधा मिलता है नर्सरी से या आप जैसे भी ख़रीदते हैं तो आपको थोड़ी सी मिट्टी उसके साथ मिलती है। उसी मिट्टी को, जैसे कि मैं अभी जो लगा रही हूँ वो है कासीफल की, वो है बेल है, सीताफल, कासीफल, कद्दू। तो ये 4 पौधे मैंने निकाले हैं और मैं चारों अभी इसी में लगा रही हूँ। इनफैक्ट मैं एक इसमें लगाती हूँ और बाकी की जो हैं वो मैं दूसरे में लगाऊंगी। एक मैंने इसको यहाँ रख दिया, 2 को बहुत सारा किचन वेस्ट मैंने फिर से डाल दिया इसके अंदर। इस तरह से, और इसके बाद हम इसमें वाटरिंग करेंगे, मतलब कि अपने पौधे को पानी देंगे, क्योंकि ये थोड़ी देर हो गई है निकाले हुए मुझे पौधों को। मैंने सीड्स लगा दिए थे, वो अब ग्रो कर गए हैं, तो मैं अभी निकाल कर लेकर आई हूँ। तो ये अभी इनको शॉक लग जाता है, क्योंकि पौधों को अगर आप इनको कहीं से निकाल कर लेकर आते हैं तो अब हमने इसमें लगा दिया। अब इसमें हमें वाटरिंग करनी है। वाटरिंग हमें कौन सी वाली करनी है? वाटरिंग हमें वही करनी है जो हम फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं। ये देख सकते हैं, ये वाटर है और इसमें वही फर्टिलाइज़र जो कि मैं यूज़ करती हूँ, बनाती हूँ घर में, वही हम इसमें मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे। छेद हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो भी हमें न्यूट्रिशन की हमारे पौधे को ज़रूरत है, वो न्यूट्रिशन की जो कमी है वो ये हमारा फर्टिलाइज़र पूरी कर देगा, क्योंकि हमारे पास मिट्टी तो है नहीं।
और ये जो किचन वेस्ट है इसको डिकम्पोज होने में टाइम लगेगा। तो जितना टाइम लगेगा उसके लिए, उस वक्त को कंप्लीट करने के लिए हम ये जो हमारा जो फर्टिलाइज़र है हम इसको यूज़ करेंगे, इसको डालेंगे ताकि हमारे पौधे की न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से हम बिना मिट्टी के भी पौधा लगा सकते हैं। कुछ दिन में ये डिकम्पोज हो जाएंगे और जो जो हमने बाकी का सामान डाला है सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा और वो मिट्टी बन जाएगी ऑटोमेटिकली। तो हमें अलग से मिट्टी लाने की, ख़रीदने की या कहीं से खुदाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पौधा हमारा लग गया है। इसी तरह से अब देख रहे हैं कि नीचे से पानी निकल रहा है, इसका मतलब वेल ड्रेन्ड है, हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो रहा है, देख रहे हैं आप। ठीक है, आप इसी तरह से मिट्टी और गमला पहले से तैयार करके रख सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, मैं स्टार्टिंग करके दिखाती हूँ। देखो, ये मेरे पास एक फेविकॉल का एक कंटेनर था जिसको मैंने ऊपर से काट लिया है, और मेरे पास कुछ वो डंडियाँ प्रूनिंग करने के बाद पौधों की वो बची हुई थी, मैंने वो नीचे डाल दी हैं ताकि मिट्टी नहीं निकलेगी इसमें से। अब ये मैंने डाल दिया है, साथ में इसमें किचन वेस्ट वगैरह डाल के, और यही जो मिक्स है, ये जो मिक्स है जो हमने अभी बनाया है उसको डाल के हम अपनी मिट्टी तैयार करेंगे। हम इस तरह से डाल के ऑलरेडी ये सब सामान हम रख सकते हैं पौधे के लिए, पहले से तैयार करके रख सकते हैं ताकि डिकम्पोज हो जाए, जब हमें ज़रूरत हो तब हम उसको यूज़ कर सकें। जैसे कि मैंने ये रखा हुआ है, ये जो है मैं ऑलरेडी देख सकते हैं आप, इसमें नीचे अलग अलग लेयर्स डली हुई हैं, बदरपुर रेत वगैरह की, गोबर है, और इसमें नीचे वो किचन वेस्ट डला हुआ है। तो इस तरह से आप तैयार करके रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें पौधा लगा सकते हैं, जैसे कि मैं अभी लगाऊंगी इसके अंदर। तो किचन वेस्ट इसमें डालिए, जितना भी आप डाल सकते हैं, जितना भी आपके पास है इस तरह से डालिए। और किचन वेस्ट हो गया, सूखे पत्ते हो गए, डंडियाँ हो गई, खाने पीने की कोई भी चीज़, लेकिन पका हुआ सामान मत डालिएगा, पका हुआ डालेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, सिर्फ कच्चा सामान डालना है। फर्टिलाइज़र का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आप लोग देख सकें कि फर्टिलाइज़र कैसे बनाया जाता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑल पर्पस सॉल्व है, रामबाण इलाज है हमारे गार्डन के लिए। तो किस तरह से बनाया जाता है वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं।